हेलो गाइस, उसी वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए उसमें जो कुछ पॉइंट बच गया था उसे हम इस वीडियो में ले चले। जैसे सिक्स सेंटर एंड ट्रायंगल, इसे हम कहते हैं। जैसे सिक्स सेंटर उसे कहते हैं। जैसे सिक्स टाइप है। जैसे हम लोग पहला हो गया सेंट्रॉयड, हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड हुआ, इन सेंटर हुआ, सर्कम सेंटर हुआ, इन्हें हम क्या कहते हैं? सिक्स सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो सेंट्रॉयड होता क्या है इसे जान लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। सेंट्रॉयड कहता क्या कि जो मीडियन होते हैं, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ये एक मीडियन हुए जो इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए डी। फिर एक और मीडियन हमने ड्रॉ किया डी ई, इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर एक और मीडियन ड्रॉ किया वर्टेक्स सी से एफ, इसको और इसको आपस में इक्वल कर दिया। तो ये जो तीनों मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड कहते हैं। तो सेंट्रॉयड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि द कंकरेंट ऑफ अ मीडियन। कंकरेंट किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट से पास आउट करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? कंकरेंट लाइन। तो कंकरेंट लाइन यानी जब जब कंकरेंट मीडियन होते हैं तो सबका जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड कहते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल के जब तीनों मीडियन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड कहते हैं। सेंट्रॉयड की प्रॉपर्टी एक और होती है कि ये जो होता है, ये लाइन इसे क्या कहता है? 2:1 में डिवाइड करता है। ओके, इसका प्रूफ भी है जो हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है कि ये क्यों 2:1 ही में डिवाइड करता है। क्लास 10 में है इसका प्रूफ। ओके, तो अब ये हो गया क्या कि ये 2:1 में डिवाइड करता है। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना रहता है? जी का कोऑर्डिनेट। तो जी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने से पहले हमें इन सब का कोऑर्डिनेट गिवन आउट रहता है। x1 x2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3। हमने मान लिया कि ट्रायंगल के तीन पॉइंट क्या है? गिवन है। और हमें पता है डी क्या है? बीसी का मीडियन है। तो मीडियन है तो इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आ जाएगा? x2 प्लस x3 y2 और y1 प्लस y2 बाई 2। सॉरी, यहाँ 2 रहेगा। अब देखें, हमें ए और डी मिल गया, ए और डी मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि ए और डी कोई पॉइंट है और इन दोनों में जी एक ऐसा पॉइंट है जो क्या कर रहा है? इसे 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे? जी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। लेट कि जी का कोऑर्डिनेट क्या है? वो क्या है? कैपिटल एक्स का वाई है। तो एक्स इक्वल टू क्या करेंगे? निकालेंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई इस वाले में होगा। कैसे निकालते हैं? 2 m इज टू x2 करते थे तो यहाँ पर होगा 2 इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस इस वाले कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई किससे? इसका इससे हो गया और 1 का x1 से होगा 1 इंटू x1 और नीचे क्या आ जाएगा? m इंटू n होता था, n 2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये x हो गया। सिमिलरली y निकालेंगे तो y क्या आएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सेम यही सेम ऐसे प्रूफ कर लेंगे क्या? y के लिए। ओके, अब सेंट्रॉयड के बाद आता है हम लोग का इन सेंटर। इन सेंटर को जानते हैं। सेंट्रॉयड हो गया पहला, दूसरा क्या हो गया? इन सेंटर। ओके, दूसरा क्या गया? इन सेंटर। इन सेंटर होता क्या? कोई हमारे पास ट्रायंगल है, आर्बिट्रेरी ट्रायंगल ए बी सी। अब एंगल ए का बाइसेक्शन, यानी जो एंगल ए है इस एंगल को क्या कर रहा है? एक लाइन है जो बाइसेक्ट कर रहा है। एक और लाइन है जो एंगल बी को क्या है? बाइसेक्ट कर रहा है। और एक और है जो वो क्या कर रहा है? लाइन एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये हो गया। ओके, तो ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे? इन सेंटर। यानी द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज अ इन सेंटर। यानी इंटरनल एंगल के जो एंगल होते हैं, इन सबके एंगल के बाइसेक्टर वाली जो लाइन होती है वो जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। और ये जो इन सेंटर है इसे इन सेंटर नाम इसलिए दिया गया, ये जो होता है एक सर्कल होता है जिसका क्या होता है? सेंटर होता है। वो सर्कल क्या होता है? ये जो सर्कल होता है
इस ट्रायंगल में इंस्क्राइब होता है, जो कि ऐसे कट नहीं करता है। वो क्या कहता है कि जहां जहां ये इन सेंटर का लाइन है, वहां वहां से वो क्या करता है, टच करते हुए निकलता है। यानी इन सेंटर जो है वो क्या है, एक इंस्क्राइब सर्कल, इंस्क्राइब यानी जो ट्रायंगल है उसके अंदर एक सर्कल है, उसका क्या है, सेंटर है। और वो सर्कल जो है वो कैसा है कि उसका एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पे बस टच कर रहा है। ओके, यानी कह सकते हैं कि टेंजेंट बना रहा है। तो इन सेंटर का ये है। और इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, थोड़ा लेंदी है, तो उसको हम उसमें बताएंगे। अब इन सेंटर के बाद आता है हमारा थर्ड, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर, एक्स सेंटर में क्या होता है बता रहे हैं। एक्स सेंटर ये कहता है हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक, मैंने मान लिया ये ट्रायंगल है ए बी सी। एक्स सेंटर कहता है कि किसी भी दो एक्सटर्नल एंगल, यानी जो है ये इंटरनल है और ये इंटरनल एंगल है, ये वाला क्या हो गया, एक्सटर्नल एंगल है, और ये क्या हो गया, एक्सटर्नल एंगल। यानी दो एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर से और एक इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर से जिस पॉइंट पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्स सेंटर, जिसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, इसे इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, एक्स सेंटर। अब एक्स सेंटर जो होता है वो क्या होता है, ये भी क्या होता है, एक एक्सटर्नल सर्कल होता है जिसका क्या होता है, सेंटर होता है। कैसे होता है देखते हैं। तो हमारा ये सर्कल कुछ ऐसा बनकर आएगा और वो इस सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। ओके, ऐसे वो सर्कल कहाँ कहाँ टच होगा, एक इस वाले लाइन पे टच होगा, एक यहाँ पर टच होगा और एक यहाँ पर टच होगा। ये 3 पॉइंट पे टच होगा। इसे एक्स सेंटर क्यों कहें, क्योंकि जो हमारा दो एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर वाले लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो एक एक्स सेंटर यानी एक्सटर्नल सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर निकालने, एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने का भी फॉर्मूला है, जिससे इन सब का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हम अलग नेक्स्ट अलग वीडियो में बताएंगे ये सब। ओके, अब फोर्थ जो पॉइंट होता है वो क्या था, आर्थो सेंटर। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, आर्थो सेंटर। आर्थो हम क्या करते हैं, आर्थोगोनल, यानी जो परपेंडिकुलर किसी भी ट्रायंगल में ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आर्थोगोनल या हाइट कहते हैं या एम्पलीट्यूड। आर्थो सेंटर समझते क्या है, कोई एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी। अब ये ट्रायंगल क्या है, जो हम परपेंडिकुलर यानी इस वाले वर्टेक्स से जो अपोजिट वर्टेक्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इन सब परपेंडिकुलर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्थोगोनल कहते हैं। ओके, आर्थोगोनल हुआ क्या कि द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द थ्री आर्थोगोनल इज नोन एज द आर्थो सेंटर। ओके, और हमें पता है कि जो हाइट होती है इसे हम आर्थोगोनल भी कहते हैं, एटीट्यूड भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं। ओके, अब आता है इसके बाद सर्कम सेंटर। क्या हो जाएगा, बात करते हैं सर्कम सेंटर की। ए बी सी, सर्कम सेंटर कहता है क्या है कि जो साइड को, जैसे ये बीसी साइड है, इसको जो बाइसेक्टर है, जैसे बाइसेक्टर मैंने मान लिया ये है, यानी बाइसेक्टर क्या है कि जो साइड का बाइसेक्टर है, यानी इन दोनों बीसी साइड को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्टर कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ गया, बाइसेक्टर आ गया, इस लाइन का बाइसेक्टर ये हुआ, सॉरी ये तीनों एक पॉइंट पे मैच करते हैं। तो जो सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर ये कहता है कि जो साइड के बाइसेक्टर है, ये जो साइड है इनके बाइसेक्टर है, तो इनके बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मैच करते हैं उसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और जिसे हम कहते हैं क्या, सर्कम सेंटर। इसे ओ से डिनोट करते हैं, सॉरी इसे कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। और ये जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर वाले पॉइंट, ये क्या होता है कि एक सर्कल का
एक सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। अब कैसा होता है कि जो इसके वर्टेक्स है वो सर्कल पे क्या करें, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, इस टाइप के सर्कल का क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। और हमें पता है कि हम लोगों ने क्लास 10 में ही पढ़ चुका है कि अगर कोई भी एक सर आर्बिट्रेरी सर्कल दिया हुआ है, उसका अगर हमें सेंटर फाइंड करना रहता है तो हम लोग कहते क्या थे कि 2 या 3 कॉर्ड ड्रॉ करते थे। जैसे हमने एक ये कॉर्ड, 2 कॉर्ड और ये 3 कॉर्ड ड्रॉ करें, और इन दोनों कॉर्ड का, इन तीनों कॉर्ड का बाइसेक्टर साइड का, यानी कॉर्ड का बाइसेक्टर जहाँ पे मैच कर जाएगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगा, वही क्या होता है, सेंटर होता था सर्कल का। सेम यहीं से कॉन्सेप्ट ये आया है, एक दूसरे से ये रिलेटेड है। ओके, अब बात करते हैं 9 पॉइंट सेंटर। जो 6 पॉइंट है ये क्या, 9 पॉइंट सेंटर। 9 पॉइंट सेंटर क्या कहता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल पे हम लोग मिड पॉइंट ड्रॉ करते हैं, डी ई एफ। ये क्या हो गया, मीडियन हो गया, यानी डी ई एफ ये क्या है, मिड पॉइंट है। और हम लोग इसी पे क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, ऑर्थोगोनल जी मान लेते हैं ऐसे। अच्छा, ओके, 3 पॉइंट इस पे लाई किए, वो क्या है, मिड पॉइंट हो गया। और जो जी और एच और आई ये क्या है, ऑर्थोगोनल पॉइंट है, यानी एटीट्यूड, यानी जो ऑर्थोगोनल पॉइंट। अब क्या करते हैं, ये तो 2 पॉइंट हो गए, 3 3 6। अब हम लोग 3 पॉइंट और ड्रॉ करेंगे, जो क्या होगा कि हमारा जो ऑर्थोगोनल है उसको वर्टेक्स से क्या करेंगे, मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ओके, जैसे ये ऑर्थोगोनल हो गया, तो ऑर्थो सेंटर हमारा कुछ यहाँ पर आएगा, तो क्या करेंगे, एक ऑर्थो सेंटर यहाँ है, अब जे के एल 3 और मिड पॉइंट ड्रॉ करने हैं। वो किस टाइप के मिड पॉइंट रहेंगे, जैसे हमारा ये ऑर्थो सेंटर हो गया, तो ऑर्थो सेंटर और इस वर्टेक्स के बीच का ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। इन दोनों का मिड पॉइंट कुछ यहाँ होगा, इसका कुछ यहाँ होगा, इसका कुछ यहाँ होगा। ओके, तो ये 3 3 6 और 3 9, कुल 9 पॉइंट बन रहे हैं। और जब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उस सर्कल पे ये 9 पॉइंट क्या करेंगे, आ जाएंगे। सॉरी, ये वाला यहाँ आएगा। ओके, तो ये 9 पॉइंट क्या होते हैं, एक सर्कल पे आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, 9 पॉइंट सेंटर कहते हैं। ओके, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफ में करके इन सब का कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करेंगे। इसे 6 सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो 6 सेंटर होते हैं, जो कि एक ट्रायंगल से ही इन सब का जो डेफिनेशन है इन सब के बारे में बताया जाता है। ओके, अब हम लोग आते हैं स्ट्रेट लाइन पे। ये बेसिक चीज़ें थी जिसे हमें जानना था।